सहूलियत की अम्मा इतना काम कैसे कर लेती हैं? क्या खाते हो बताओ? ये जब ये काले होंगे तब ये मीठे होते हैं। ये वाला पेड़ देख के मुझे अपने मायके की याद आ गई। तो आप बताएंगे आपने कितनी नाली का बी रखा था इसमें? तो कल लगने वाली है जोर शोर की रुपाई। ये कितनी प्यारी लग रही है यार। ये अम्मा थकती नहीं है इन खेतों का राशन खाते खाते। इस साइड को तो ज्यादा ही पानी हो रहा है। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे मेरी तरह स्वस्थ और मस्त होगा। फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गीत खाती व्लॉग्स में। तो गाइस, नए व्लॉग की नई शुरुआत कर रहे हैं एक नए दिन के साथ। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है। तो अब हम कर रहे हैं खेत जाने की तैयारी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रखी है कल रात और अभी भी बारिश ही हो रही है और सुबह भी बहुत तेज़ हुई थी। तो लाइट भी नहीं है कल रात से। मेरा फ़ोन स्विच ऑफ होने ही वाला है, सिर्फ 3% चार्ज बचा हुआ है। तो हम खेत जाएंगे तो फ़ोन घर ही रख के जाऊँगी, लाइट आएगी तो फ़ोन चार्ज ला के जाऊँगी। तो आपको दिखाती हूँ अपने खेत और कैसा यहाँ का मौसम आज हो रहा है। इतनी तेज़ बारिश हो रही है, पूरे खेत पानी से भर रखे हैं गाइस, आप देख सकते हैं। ये इस साइड को तो ज़्यादा ही पानी हो रहा है। हमने कल बीज उखाड़ा होता कल शाम को तो आज हमारी रुपाई बढ़िया लग जाती, क्योंकि आज सभी खेतों में बहुत पानी भर रखा है। लेकिन हमने बीज नहीं उखाड़ा था तो हम आज उखाड़ेंगे बीज और फिर कल हमारी रुपाई होगी। तो फिर रुपाई वाला वीडियो भी आपको दिखाया जाएगा। फ़िलहाल तो फ़ोन घर ही रख के जाती हूँ, क्योंकि लाइट आएगी तो फिर खेत लेके जाऊँगी। बारिश भी आ रही है और भीग भी जाएगा और चार्ज भी है नहीं, तो चार्ज लगा लेते हैं। लाइट आई तो ठीक, नहीं आई तो फिर ऐसे ही रहना पड़ेगा आज दिन भर। कल रात लगा लेती तो होता नहीं होता। फिर रात को भी बहुत भयंकर बारिश हुई थी, फिर बिजली भी कड़क रही थी, उस डर से मैंने लगाया भी नहीं। पर जानवर भी हमने बाहर बात दिए हैं, बेचारे पूरे भीग चुके हैं बारिश की वजह से। लो, जितनी कल दिन में गर्मी हो रही थी उतनी भयंकर कल रात बारिश भी हुई और आज मतलब ठंडा हो रहा है, अच्छा लग रहा है, मौसम भी सही है। अभी तो उजाला जो हो रखा है, सुबह तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो वैसे खेत से आने के बाद नहा धो के खाना तैयार कर लिया है। पापा दुकान चले गए हैं, पापा भी हमारे साथ खेत आए थे। उन्होंने थोड़े इचाले लगाए और मम्मी और मैंने थोड़ा बीज उखाड़ा। अब हम लोग जा रहे हैं सौले काटने के लिए, कल के लिए व्यवस्था करनी है बकरियों के लिए और गाय के लिए चारा भी इकट्ठा करना है। इसके बाद हम घास काटने जाएंगे। कितने मुट्ठे उपाड़े गिरा था, 82 निकाल के आई थी उस टाइम। अब देखो शाम को और गिनने पड़ेंगे भाई। 82 ही हो रहे थे यार। सही में बयास से रहना मम्मी उधर। अब बोलो, दोनों ने मिलके बोला ना, मैंने बोला, दोनों ने मिलके उखाड़ा। बहुत हुआ इतना, कल के लिए हो जाएगा। अब आंसी लेके जाते हैं। नहीं लगेंगे एक ही में। तो आंसी लेके जाते हैं घर के ही पास में, यहाँ पे दूधिल का पेड़ है, उसको काटना है बकरी के लिए। और उसके बाद हम जाएंगे घास काटने के लिए खाना खाने के बाद, क्योंकि अब भूख भी लग गई है। पापा का इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। जैसे ही वो आएंगे तो खाना खा के कल की व्यवस्था भी करनी है, बहुत सारा काम है आज के दिन में। उसके बाद हम शाम को फिर जाएंगे बीज उखाड़ने के लिए। अभी फ़िलहाल यहीं का काम कर लेते हैं। इतने सारे पुलम पके हैं गाइस, सुमी चढ़ा है पेड़ में अभी, पर ये अभी लाल हैं और खट्टे भी होते हैं। काले होते हैं तब होते हैं मीठे। यहाँ पे काला वाला है, मैं कैसे जाऊँ, मैं जा ही नहीं पाऊँगी। तो ऐसे मेरे मायके में भी बहुत होते थे यार, पहले इतने होते थे ना, मतलब इतने लगे रहते थे। अब तो पेड़ ही सूख गया है। आज ये वाला पेड़ देख के मुझे अपने मायके की याद आ गई है, क्योंकि वहाँ भी ऐसे ही हम लोग पेड़ में चढ़ते थे और ऐसे ही तोड़ते थे, कितना मज़ा आता था यार। अभी तो ये लाल ही हैं, जब ये काले होंगे तब ये मीठे होते हैं। अभी तो ये खट्टे होंगे, ज़्यादा भी नहीं ले जा रही हूँ, 5-7 दाने ले जाती हूँ, बहुत है। चटनी बनाने के काम आएंगे अगर कोई नहीं खाएगा तो, खट्टे ज़्यादा होंगे तो। क्यों सुमी? इस सीज़न के फर्स्ट पुलम है यार सुमी, तुम्हारे घर के पहली बार खा रही हूँ आज। मतलब कि इस बार पहली बार पुलम चख रही हूँ गाँव आके। अब तो वहाँ जा रहा है, रुपये लगाने नहीं जा रहा, टीवी देख रहा था तो तभी तूने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। मैं कब से आवाज़ लगा रही थी। तो गाइस, यहाँ पर बहुत सारे सौले काट दिए हैं हमने 4-5 दिन तक के लिए, क्योंकि 4-5 दिन तक हमारी रुपाई लगेगी, तब तक हमें बिल्कुल टाइम नहीं होने वाला है। इसीलिए जो ये सौले हैं बकरियों के लिए काट दिए हैं। और खाना खाने के बाद मम्मी गई थी घास काटने के लिए, तो कल के लिए घास भी काट लिया है। तो हमें फिर से अब जाना है खेत बीज निकालने के लिए, क्योंकि कल भी हमको टाइम नहीं होने वाला है बिल्कुल भी। जितना भी हम अभी निकाल पाएंगे उतना निकालते हैं। थोड़ा सा सुबह भी निकाल रखा है, तो वहीं जाके आपको दिखाऊंगी। तो गाइस, मैं घर से निकल चुकी हूँ और अभी जो है धूप लगी है, उस साइड से बादल भी लगे हैं। सुबह तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, फिर हम बारिश में ही आ गए थे। हल्की फुल्की बारिश चल रही थी उस टाइम पे जब हम घर से निकले थे।
लेकिन मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं था तो मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी अपने खेत। अपने साथ लेके आई हूँ कांच का मून, इसको सर पे ओढ़ते हैं। अगर बारिश हो गई तो इसको ओढ़ेंगे, अगर नहीं हुई तो लेके तो जाना ही है। और अभी सभी लोग रोपाई लगा रहे हैं, मतलब जिनकी आज रोपाई है, जिनके खेतों में पानी हो रहा था। गाइस आप रोपाई की तैयारी करने लग चुके हैं? हाँ, रोपाई की तैयारी हो गई। हो गई तैयारी? होगी। पाँव डूब रहे हैं आधे आधे। आधे पाँव डूब रहे हैं। पग बोल लगूँ चाहिए मैं इल्ला ही लगूँ चाहिए मेरी क्या करूँ लागन है? बियो कहाँ पड़ी यहाँ पे? रत्ती हूँ पढ़ूँ बाबी तो ना आ रही। तुम्हारा कुछ कर रहे हो? छे हमारे ले चाहिए तेरे छोरा पट्टे निछल पड़ी ना। कुल मूल में पैरी रोको कदू जी पदल दो रोको। पैद बेर छड़ा है भीतर। ये छड़ा आ लो। पादन पादी बेर धनिया। धनिया एक बेर धनिया ले दो रोको। इसे पाई बेर मूल पाल। लात लाग नहीं हो पर नतीजे करना है ना। अरे हमारा ढलवाले हरे बेर मने। वो हरिया मुंगे फुला बेर ढलवा हरे मुंग जाए। पट्टे निछल पड़ी ना। अम्मा मेरे ससुर जी की बेइज्जती कर रहे हैं अम्मा? हाँ अब बेइज्जती नहीं है, इज्जत बात है। बेइज्जती करने की कोई बोई नहीं। अब बेइज्जती तो आप उनके सामने बोलना ना फिर ऐसा। ऐसा बोल भी दिया कुत्ते साले। आपका लाडला बेटा अभी क्या करूं? आपका लाडला बेटा ठहरे मेरे ससुर जी। बेटा तो लाडला हुआ, बहू तो ऐसी है रे। क्यों यार? चीज खरीदने के लिए भी नहीं देती है। जैसे बोला हाँ दूंगी। मेरी सासू माँ। हाँ तेरी सासू माँ। अब देखो ससुर जी से सासू माँ में पहुँच गई। अब पता नहीं मेरी बारी कब आती है। मेरे पास है ही नहीं कुछ देने को, मैं क्या दूं आपको? है आपका मायका और मेरा मायका एक ही जगह ठहरा। तेरी तो मैं बुआ हुई, तू अम्मा अम्मा बोलती है। अब यहाँ के रिश्ते से आप अम्मा हुए, तो हमारे मायके में तो कभी रुपए लगती नहीं थी, है कि नहीं? लगती थी ना। मेरे मायके में तो नहीं लगी, आपने देखी होगी है। तभी आप सही जगह पहुँचे यार। मेरे तो रुपए मायके में नहीं होती है, सारा यहाँ रुपए लगानी पड़ रही है। खानदानी जोबा की लड़की कैसी रुपई नहीं है तेरे वहाँ? खानदानी मैंने रुपई लगा रखी है, तूने कैसी रुपई नहीं लगाई? हमारे वहाँ नहीं होती, अम्मा बछुड़ी में होती है। अम्मा यहाँ पे इचाले लगा रही है। अम्मा दिखा दो तो इनको इचाले कैसे लगाते हैं? ऐसे ही लगाते हैं बाबू। इचाले लगाने का मतलब क्या होता है वो बताओ? पानी नहीं जाएगा ऊपर नीचे दूसरे के खेत में। क्यों? हाँ चलो बढ़िया है यार, दूसरे के खेत में जाने भी नहीं देना। जाने के तो अपने गड़ा बार दोहरा गड़ा जा, मैं दोहरा का गड़ा बार लूँ पानी रुपा लगन कुछ अलंजड़ी अटकी ने बोले। अच्छा ये तो सही कहा। फिर हम भी जाते हैं फिर, अब ऊपर से कोई देखा होगा तो फिर आप जानते ही हो। मैं सूट पहन के आई थी और मेरी सूट पूरी डूब गई थी और मेरा पजामा भी खराब हो गया था। मतलब कि जो जहाँ पे हम बीज निकालते हैं ना, वहाँ पे पूरा पानी पानी हुए रहता है और फिर पूरे कपड़े भीग जाते हैं। तो अभी नहा धो के दोबारा आ रही हूँ। अभी तो मैंने खैर लोअर पहना है। लोअर में ना काम करने में बहुत कंफर्टेबल फील होता है और अच्छा भी लगता है, भीगते भी नहीं है। तो अब देखते हैं क्या होता है। ये चुन्नी भी निकल गई सर से। इनर गड़ है रीला रुपए में लग गया। सबको ना पूरे सासू डर लग रहा है यार। इल्ला चाहो आओ दे। आशीर्वाद दो तुमसे जल्दी हम सक पाए रुपाई। यहाँ देखो, हमसे जल्दी तुम सक पाओ। बोलो हमारे हैगिल तबार हैगी जो को हैगी जो हमारे हैगी जो रोब ले हैगी जो हैगिल नेलो हां दान क्या हैगी ना राजी करम ने दान हगना बर करम ने एमी खा बार हैगिला जा भन ये गीता ओले दे कल जा लनी हां ये सब मता भर इल्ला भल मेरे हाथ पर गाल दिए जल्दी मेरे को लाग दे, मेरे को सुना लगी, मेरे को हर रेडी बू बाड़न मेरे को ला दियो डाल मार में मता भर जा पी लियो ओ मेल में अल्लाह जा भरो जो है तो कोनन क्या छोड़ी जो गीता देखो मनी हाथ ना आएगा। तुम्हारा व्यू पॉइंट बहुत कठिन है दी, हमारा बहुत सरल है दी। हमारा वाला ये है, सुबह हमने इतना निकाला है और अभी दिखाते हैं आपको हमने कितना सुबह निकाला था। यहाँ पर इतना निकाला है हमने और बाद के साइड रख दिया है। और यहाँ पर जो बचा हुआ है इसको भी जितना हम निकाल पाएंगे अभी उतना निकालेंगे। आप बताएंगे आपने कितनी नाली का बी रखा था इसमें? 27 27 ही।
तो अभी हमने इतने मुट्ठे उपाड़े हैं इधर। अब इनको हम किनारे लगा के घर जाएंगे। इतना पानी हो रहा है गाइस ये। तो यहाँ पर कुछ 150 मुट्ठे के आसपास हमने निकाल दिया है और इनको किनारे लगा दिया है। और मम्मी जी अभी इनको थोड़ा सा और उखाड़ेंगी। मैं घर जाती हूँ खाना पीना बनाने के लिए। हाँ 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 50 है जाल। 148 हो रहे थे, 2 और हो जाएंगे तो 50। तो कल लगने वाली है जोर शोर की रुपाई। उस साइड से बादल लग चुके हैं। अगर बारिश होगी तो ही बारिश के भरोसे हम रुपाई लगाने वाले हैं, वरना पानी होगा या नहीं वो तो कल ही पता चलेगा। तो जब तक शाम नहीं होती है, रात नहीं होती है, तब तक मम्मी बीज उखाड़ेंगी और मुझे घर जाना है खाना पीना बनाने के लिए, क्योंकि एक जना घर में भी चाहिए। यहाँ से शाम हो जाएगी तो फिर घर जाके काम करने में बहुत आफत आती है, इसलिए एक जना हम पहले घर जा रहे हैं। और इतना ज़्यादा कीचड़ हो रहा है ये, इसमें बस पूते डालने की देरी है और इसमें चलने में भी बहुत आफत आ रही है। ये है हमारे ताऊ जी जो हमारे घर के नीचे पे रहते हैं। ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं? पहले तो यहाँ पे ना हाँ तो पानी वगैरह की काफ़ी दिक्कत रहती है। हाँ। शायद कल मौसम विभाग ने थोड़ा सा क्या दिया है, ऊपर भागलिंग ने हाँ थोड़ा वर्षा कर दी है। हाँ। आकाश गंगा से पानी आया है, तो आज उसी की बदौलत थोड़ा सा हमें रुपाई कर पा रहे हैं। तो कितने खेत आपने लगाए आज के दिन में? खेत तो देखे एक ही है ऊपर में। अच्छा एक ऊपर पे लगाया, वहाँ भी तो लगा था नीचे साइड वहाँ को। हाँ। तो कैसा लग रहा है फिर? थकान तो लगी गई होगी अब? ना किसान है जब तो थकान भी नहीं लगती है। जय जवान जय किसान का। किसान है तो अच्छा लगता है कि मिट्टी के साथ में लोटपोट हो जाए। खेत तैयार है, हो जाओ लोटपोट। ये अम्मा थकती नहीं है इन खेतों का राशन खाते खाते। अभी तक घर नहीं गई है, देखो अभी घास काटने जा रही है फिर से। यहाँ की आमाएं बहुत काम करती हैं यार। यहाँ का राशन लग रहा है शायद इनको, है ना? यहाँ भात लग रही जमीन। खल्ली लगून जी पे रुपया भात देना खाना चाला रोट हंसाई। तो इतनी शाम तक भी यहाँ लोग लगे हुए हैं खेतों में। अभी रोपाई ख़त्म नहीं हो रही है लोगों की। कल हमने भी ऐसे ही करना होगा, हम भी बहुत लेट हो जाएंगे। और यहाँ पर को जो है भट और मड़वा बो रखा है और ये बड़ा हो गया है अब, क्योंकि इसकी गुड़ाई करने के बाद ही जल्दी बढ़ता है। तो मक्के और भट और मड़वा तीन चीज़ फेंक रखी है यहाँ पे खेतों में। तो अभी मैं उस वाले खेत में थी, वहाँ से काफ़ी आगे निकल चुकी हूँ। बीच में एक नदी भी पड़ती है। सुबह उसमें बहुत पानी था लेकिन अभी कम हो गया था। अम्मा जी बाप रे, कहाँ ले जा रहे हो आप ये लकड़ियाँ इतनी? मैं कह रही हूँ ये दौलत की अम्मा इतना काम कैसे कर लेती हैं? क्या खाते हो बताओ? क्या खाती हूँ? यहाँ का राशन खाती हूँ। यहाँ का चावल नहीं खाती हूँ। क्या खाते हो फिर? रोटियाँ? रोटी खाती हूँ। तो इनको कहाँ ले जा रहे हो अभी? घर? दो बिना हालना सुनी थी। आते टाइम एक चुन्नी और एक मूल लेके गई थी, आते टाइम भूल गई लाना। अब मम्मी जी लेके आएंगी क्योंकि सामने पे रखा है, उनको दिख जाएगा। सुबह सुबह एक जौंग ने भी काट दिया यार, और इतनी खुजली लग रही है ना उसमें। जौंग और मच्छर अब लगने लग गए हैं क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी है, इसी वजह से। ले सूर्यमुखी फूल लग गया। हाँ सूर्यमुखी फूल। तो गाइस यहाँ पर लौंग और इलायची को मैं भून रही हूँ क्योंकि कल से रुपाई शुरू होने वाली है और हमें टाइम होगा नहीं। इसको भून के मिक्सी में पीस कर उसको एक डब्बे में भरना है। फिर कल से जैसे चाय वाय बनेगी तो इजी होगा हमारे लिए। सारी व्यवस्थाएं जो है हमने आज ही करनी है, कल से हमें टाइम होगा नहीं, इसीलिए इसको भून के पीस कर रख देंगे। तो गाइस आज के हमारे रसियार हैं मिस्टर मोटू। तो आज हम बना रहे हैं मच्छी। इसमें तली जा रही हैं मच्छियाँ और मुझे मच्छी बनाना आता नहीं है, इसीलिए ये बना रहे हैं। मुझे हायर किया गया है गाइस। इनको पता चलना चाहिए ना कि आग में खाना बनाने में कितनी आफत आती है। आज मैं रसोइया बना हुआ हूँ, रसोइया। और ये जो मछलियाँ हैं ये एक तालाब की मछलियाँ हैं जो पाली गई थी और यहाँ पे बढ़िया करके तली जा रही हैं। और ये मैरिनेट करके रखी गई थी तलने के लिए। और ये तल चुके हैं और इनको तलना है। तो मैं मच्छी नहीं खाती हूँ, इसलिए मैंने अपने लिए भिंडी और प्याज की सब्जी बना रखी है। आज दो टाइप की सब्जियां बनानी पड़ी मुझे मच्छी की वजह से। और यहाँ पे मच्छी तलते तलते खाई भी जा रही है एक हाथ से। कुछ नहीं है,
खाया है आपने, मैंने अपनी आंखों से देखा अभी। टेस्ट करना है ना, नमक इत्यादि तो चूल्हा मजे बटे अनुसार मिलाया जाएगा। चूल्हा मजे बटे ना खान भाई, जैसे खन जाएंगे ना खन चाहिए गांठ पड़े। चूल्हा मजे बटे खाए दाल दर लागन दाल दर, समझ गए बात को। तो कितनी दूर बैठ रखे हैं आप, देख सकते हैं ये। और जैसे ही मच्छी का टुकड़ा पकड़ के उधर डालना होगा तो इतनी दूर हाथ करके वहाँ फेंका जा रहा है हैं। डर सबको लगता है, तो हमको नहीं लगता होगा क्या? पता भी तो चलना चाहिए ना, आग में खाना बनाना कितना कठिन होता है, कितनी गर्मी होती है इस गर्मी के टाइम पे। तभी हमने आपको पकड़ा आज यहाँ पे बैठने के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हाथ में मोसा लगा के देखो वहाँ पे, वो बॉडी में वो सारा मोसा थैंक यू जो है बॉडी में लगा रखा है जो है। यार वाह, इसको देख के ऐसा लग रहा है खा दूँ, लेकिन मुझे मच्छी पसंद नहीं है। हाँ, कितनी प्यारी लग रही है यार। तो अभी तक लाइट नहीं थी, बड़ी मुश्किल से लाइट आ रखी है। ये तो चार्ज वाला बल्ब था इसीलिए यहाँ पे लाइट थी, वरना तो लाइट ही नहीं। आज दिन भर पता नहीं कभी आ रही है कभी जा रही है। तो बहुत धुआं भी लग रहा है। यहाँ पे आटा छान के रख दिया है मैंने, और आटा गूंथ देती हूँ, तो मुझे रोटियाँ ही बनानी पड़ेंगी। और सब्जियाँ बना ही रहे हैं। मेरे पाँव में गाइस जूगा भाई साहब ने काट दिया है, और काटा भी कहाँ पे, देखो इतनी ऊपर काट रखा है जो इतनी खुजली लग रही है, खुजलाते खुजलाते लाल भी हो गया और खून भी आ गया है। तो अब ये उबल चुका है और इसको नीचे निकालने का टाइम आ गया है। मच्छियाँ हमारी बन चुकी हैं। आग क्या पे बैठने में बाप रे गर्मी और पसीना भी हो रहा है खतरनाक वाला। तो रोटियां बन रही हैं अभी मेरी, थोड़ी सी बन रखी है, थोड़ी सी बनानी है, सबको खाना खिलाना है। तो इस लोग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। कमेंट आप लोग करते हो नहीं तो हमें पता भी नहीं चलता कि वीडियो अच्छी बन रही है या गलत बन रही है। आपने कमेंट करना चाहिए। तो मिलेंगे कल अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।